हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंसेप्ट क्लास में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज प्यारी सी गणित की क्लास को। तो और प्रश्नावली सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.3 सोल्व करने वाले हैं। क्लास 10 की मैथ प्रश्नावली 3.3 सोल्व करने वाले हूँ। यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास ना देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देख सकते हैं। और हम आज प्रश्नावली 3.3 सोल्व करेंगे और एक एक सवाल सोल्व करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया देखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया, पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया। पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट दिया है, समीकरण दिया गया एक्स प्लस वाई बराबर 14। कितना दिया गया? 14। दूसरा समीकरण दिया गया, क्या दिया गया? दूसरा समीकरण दिया गया, दूसरा समीकरण दिया गया एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। और चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट क्या दिया गया इसमें। दूसरा पार्ट भी नोट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया गया? दूसरा पार्ट दिया यस माइनस टी बराबर 3। ये एक समीकरण दिया गया। दूसरा समीकरण क्या दिया गया इसमें? यस बटे 3 प्लस टी बटे 2, टी बटे 2 बराबर 6 दिया गया। तो चलिए दो समीकरण पहले हमने नोट कर लिए, इनको हल करते हैं, फिर अगले सवाल पर यानी कि अगले पार्ट पर चलेंगे। तो चलिए पहला समीकरण क्या दिया गया हमारा? एक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया गया। तो क्या करेंगे, एक समीकरण से हम क्या निकाल लेंगे? इस समीकरण 2 से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, वाई को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगी? एक्स बराबर माइनस की वाई तो प्लस की वाई होगी, वाई प्लस 4 हो जाएगा। एक्स का मान निकाल लिया। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या रख देंगे? एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है क्या हमारा? एक्स प्लस वाई बराबर 14। यही समीकरण 1 है। तो रख देंगे एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे? वाई प्लस 4 रखेंगे। एक्स की जगह पे वाई प्लस 4 रख दीजिए। यहाँ पर क्या रखेंगे? वाई प्लस 4 प्लस वाई बराबर 14। अब क्या करेंगे हल? वाई और वाई 2y होगी। कितनी होगी? 2y और 14 माइनस 4 को उधर भेजेंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर? 2y बराबर 10। तो काट दें, 2 पंचे 10। तो क्या निकल गया? y का मान हमारा 5 निकल कर आ गया। क्या निकल के आया? y का मान 5 निकल कर आ गया। अब y का मान समीकरण किसमें रख देंगे? 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है क्या? समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया। ये समीकरण 2 है। तो रख देंगे y का मान क्या है हमारा? 5। तो x माइनस 5 बराबर 4। 5 को उधर भेजेंगे, प्लस की हो जाएगी। तो x बराबर 5 प्लस 4। तो x बराबर क्या निकल के आ गया? 9। क्या निकल के आ गया? मान 9। यही हमारे राइट आंसर है। क्या है? x का मान 9 है और y का मान 5 है। यही हमारे आंसर निकल कर आ गए। चलिए दूसरे पार्ट को हल करते हैं। क्या दिया गया दूसरा पार्ट? यस माइनस टी बराबर 3। तो यहां से यस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यस और टी को उधर भेजेंगे, प्लस की टी हो जाएगी, टी प्लस 3 हो जाएगा। कितना होगा? टी प्लस 3। यस का मान निकल के आ गया हमारा, टी प्लस 3 निकला। अब इस समीकरण दूसरे समीकरण को हल कर देते हैं। क्या करते हैं? दूसरे समीकरण को हल कर लो। यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना हो गया? 6। तो इसका भाग देंगे, दो यस हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 3t हो जाएगा। भाग लगाएंगे 2 3 6 यानी 3t हो जाएगा बराबर 6। तो क्या कर देंगे? यहाँ पर कैंची गुणा कर देंगे। यहाँ पे बटे मान के कैंची गुणा कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या कर देंगे? कैंची गुणा इसका इसमें हो जाएगा, यानी कि 2s प्लस 3t बराबर 36। क्या निकल गया? 36 निकल के आ गया। ये समीकरण यही हमारा है। तो इसे क्या करेंगे? यहाँ पर यस की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। यस की वैल्यू इसी समीकरण में रख देंगे। क्या कर देंगे? इसको हटा के यहाँ पर क्या डाल लिए? समीकरण यहाँ पर 2 है, इसको नाम दिए समीकरण 3। क्या दे देंगे? समीकरण 3 नाम दे दीजिए। तो क्या करें? एस का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करते हैं? एस का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या रखें? एस का मान समीकरण 3 में रखने पर एस
का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 यही है। हाँ तो 3 रख दो, एस की जगह पे रख देंगे। यहाँ पर कितना है 2 इंटू एस की जगह पर रख देंगे t+3 प्लस 3t बराबर 36। यही आ गया। 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 का अंदर गुणा कर देंगे 2t प्लस यानी कि 6 प्लस 3t बराबर 36। 6 को उधर भेज देंगे, t को इधर, कितना हो गया 5t। 5t बराबर 6 को उधर कर देंगे 36 माइनस 6 तो कितना आ गया यहाँ पर 5t बराबर 30। 5 छक्का 30, t का मान निकल के आ गया 6। क्या निकल के आ गया? t का मान हमारा 6 निकल गया। t का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर देंगे? t का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको यहाँ करते हैं, t का मान यहाँ पे करते हैं, t का मान समीकरण 1 में रखने पर तो सब एक t क्या है हमारा, एक क्या है s माइनस टी बराबर 3। समीकरण 1 यही है, रख दीजिए s यानी t की वैल्यू 6 यानी कि s माइनस 6 बराबर 3 भेज देंगे उधर, क्या गया s बराबर 9 निकल के आ जाएगा। तो क्या निकल के आ गया? एक s का मान पूछे तो 9 निकल के आ गया और t का मान 6 निकल के आ गया। चलिए अगले पार्ट पर पढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले थर्ड पार्ट पर चलते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट क्या हमारा दिया गया, नोट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है? थर्ड पार्ट समीकरण दिया गया यानी 3x माइनस y बराबर 3। ये समीकरण 1 नाम दे दें इसे, समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया गया 9 यानी कि 9x और माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण 2 नाम दे दें इसे। और इसके बाद चौथा पार्ट क्या दिया गया हमें? चौथा पार्ट दिया 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा दिया गया हमको, दूसरा पार्ट क्या दिया गया? दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पार्ट दिया गया, इसका दूसरा समीकरण दिया गया यानी 0.4x प्लस और 0.5y बराबर 23 नहीं 2.3। ये समीकरण 2 दिया गया, ये समीकरण 1 दिया गया। तो चलिए हल करते हैं, हल करते हैं इसे फटाक से, जल्दी से बताएं पहले, यानी कि थर्ड पार्ट को हल करते हैं। यहाँ से निकाल लेते हैं x और y की वैल्यू। यहाँ पर क्या करेंगे, चाहे समीकरण को हल करो चाहे समीकरण को मान एक ही निकले। चलिए इसे सोल्व करते हैं, यानी कि 3 को इधर लेते हैं, y को उधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y बराबर यानी कि 3x माइनस 3। बस यही आंसर, क्या है? यही आंसर है। चाहे समीकरण को हल करो यही निकल के आ जाएगा और चाहे दूसरे वाले। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या है 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 3x माइनस y बराबर 9 और कट जाएगा 3 तक का 9 तो क्या आ जाएगा 3x माइनस y बराबर 3। तो क्या हो जाएगा y को उधर ले लो 3 के, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y। तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या आ गया 3x माइनस 3। यही आंसर है, क्या है? चाहे इसको सोल्व करो चाहे इसको सोल्व करो, यही आंसर निकल कर आ गया। चलिए अब इसको हल करते हैं चौथे पार्ट को। चौथा पार्ट हमारा क्या है? सबसे पहले हमें पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट की वैल्यू हटाइएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हटाएंगे, क्या आ जाएगा 10। यहाँ को हटाएंगे क्या आएगा 10/, इसको हटाएंगे क्या आएगा 10/। 10 से 10 चल बसे, तो क्या यहाँ पे बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। निकल के आ गया समीकरण, हाँ निकल के आ गया। तो चलिए इसको भी कर दो, यहाँ पर 0 हटाइए, यहाँ पर हटाइए फटाक दी से, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लिया, क्या किया कट गया। तो यहाँ पर क्या बन के आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23। निकल के आ गया। आगे निकल के यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पर कोई वैल्यू रख लीजिए। क्या कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये समीकरण 3 दे दीजिए, इसे समीकरण 4 नाम दे दीजिए, इस समीकरण को 3 नाम दे दीजिए। पार्ट 3 यहाँ कुछ नहीं करिए, सोल्व करके इसे को एक ही नाम दे दीजिए। क्या दीजिए, एक नाम इसे दे दीजिए और इसे नाम 2 दे दीजिए, इसे हटा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हल करके निकाला यही है। तो क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी रखना है, हमारा पूरा कटना चाहिए, पॉइंट में वैल्यू ना जाए।
तो क्या करेंगे, यहाँ से रख लें x का मान 2 रख लें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 8 8 यहाँ पर करेंगे यानी 5 3 15, सही है, निकल के आ जाएगा। चलिए समीकरण एक को हल करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण को एक को हल करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, x का मान 2 रखने पर समीकरण को एक को हल करते हैं। यहाँ पर समीकरण एक को हल करते हैं, समीकरण एक को यहाँ पर 2x + 3y = 13, तो क्या करेंगे x का मान 2 रखने पर, x का मान 2 क्यों रखा, इसलिए 2 रखा, हमारा पूरा टर्म ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे यानी कि 2 × 2 + 3y = 13, तो यहाँ पर कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 + 3y = 13, 4 को उधर भेज देंगे यानी कि 3y = 13 - 4 कितना बचेगा 3y = 9, 3 × 9 यानी कि y का मान निकल के आ गया 3, कितना निकल के आ गया 3 y का मान निकला। y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है, y का मान रख दिया यानी कि 4x + 5 × 3 = 23, ये आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 4x और प्लस 15 = 23, 15 को उधर भेज दिया यानी कि 4x कितना आ गया 4x = 23 - 15, तो कितने बचेंगे 8, यानी कितना निकलेगा 4x = 8, 4 दूनी 8, x का मान 2 निकल कर आ गया। यही हमारे x का मान 2 है और y का मान 3 है। यही हमारा चौथा पार्ट हल हो गया। क्या है, चौथा पार्ट हल हो गया, समीकरण एक है ये, चौथा पार्ट हल हो गया। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें पार्ट पर। किस पे चलते हैं, पांचवें पार्ट पर चलते हैं। पांचवा पार्ट क्या है देखेंगे। पांचवा पार्ट दिया गया मुझे, पांचवा पार्ट क्या दिया गया, पांचवा पार्ट √2x + √3y = 0। दूसरा पार्ट दिया गया मुझे, समीकरण एक नाम दे दीजिए इसे। दूसरा पार्ट दिया √3x और -√8y = 0, समीकरण 2। अगला पार्ट छठा पार्ट क्या दिया गया, 3x/2 और -5y 5y/3 -2, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 नाम देते हैं। दूसरा पार्ट दिया गया इसका, दूसरा पार्ट क्या दिया गया, दूसरा पार्ट दिया गया यहाँ पर x, क्या दिया गया x/3 + y/2 बराबर दिया गया 13/6, यानी कि 6 पार्ट थे हमारे पहले सवाल में, 6 पार्ट थे। तो चलिए पहले पार्ट को यानी कि पांचवें पार्ट को हल करते हैं। क्या करते हैं, पांचवें पार्ट को हल करते हैं। क्या है हमारा पांचवा पार्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का मान 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, x का मान 0 रखने पर, x = 0 रखने पर, तो देखो x के मान 0 रखेंगे, √2 × 0 कर देंगे यहाँ पर, प्लस √3y = 0, ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा, प्लस √3y = 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर √3y = 0 बटे में भेज देंगे, y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर y बराबर निकल के आएगा 0 बटे √3, तो y बराबर पूरा 0 निकल के आ गया। अब क्या कर दिया, x का मान यानी कि x 0 रख दिया तब इतना आया। अब क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है क्या, यानी कि √3x -8y क्या हो गया 8y, y का मान 0 रख देंगे, यहाँ पर 0 दिएगा,
बराबर 0। तो ये 0 हो जाएगा पूरा, √3x बराबर यानी कि 0। तो उसे भेज देंगे x बराबर निकल के आएगा 0/√3। तो यानी कि x का मान भी 0 निकल के आ गया। क्या आ गया? x और y के मान 0 निकल के आ गए। क्या निकल के आए? x और y के मान 0 निकल के आए। चलिए छठे पार्ट को हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? इसका एलसीएम हो जाएगा 6, भाग लगाएंगे 3, 3 का ऊपर 9 हो जाएगा। 9x कितना हो गया? 9x। क्या किया इसका? इसमें भाग गया 3 बार, गया 3 का ऊपर गुणा करें 3 का 9x हो गया। माइनस कितना आ गया? 2 बार 2 का 5 दूनी 10 बाई बराबर माइनस के 2। कैंची गुणा हो जाएगा, यहाँ पर कैंची गुणा हो जाएगा। क्या बन गया? 9x माइनस 10 बाई बराबर माइनस के 12 हो जाएगा। यही इस समीकरण का नाम 1 दे दीजिए। इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर आंसर कितना आएगा देखें, निकालेंगे एलसीएम। इसका 6 हो गया इसमें, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 13/6। 6 से 6 चल बसे, तो क्या आ गया यहाँ पर निकल के, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 13। इस समीकरण का नाम 2 दे दीजिए। 2 दीजिए। इस समीकरण से निकाल लो। यहाँ पर क्या निकाल लें? एक समीकरण से x और y का मान, यानी कि इसमें x का मान निकाल लें। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? x का मान निकाल लेते हैं, यानी कि 9x 10y को उधर भेज देंगे, प्लस की हो जाएगी 10y माइनस के 12। x का मान निकाल लीजिए यहाँ से। x बराबर यानी कि 10y माइनस के 12 बटे में 9। यहाँ से x का मान निकल के आ गया। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए। क्या रखें? रख दीजिए यहाँ पर। तो रख देंगे x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 2 इंटू कितना लिखें? 10y माइनस के 12 बटे में 9 और प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण रख दिया। मान 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, 9 का भी साथ में करते चलेंगे, यानी कि 20y माइनस के 12 दूनी 24। 9 का इधर गुणा कर दे, 9 तिया 27 प्लस के 9 तिया 27 प्लस के बराबर 13 नेमा 117। कितना हो? 13 नेमा 117 हो गया। ठीक है, हल करो। यहाँ पर 20y और इतने 47y कितने हो गए? यहाँ पर 47y, यानी 47y बराबर 24 को उधर भेज देंगे, प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो गए? 117 प्लस के 24। तो हल कर देंगे आगे, यानी कि 47y बराबर 7 4 11। 7 4 11 के कहां से लगा? 1 3 और 1 4 और 1 141 हो गए। कितने हो गए? 141। कितने? 7 क्या 21, यानी 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा। बाई का मान निकल के आ गया 3। क्या निकल के आ गया? बाई का मान 3 निकल गया। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर देंगे? बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे हल करते हैं। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है हमारा? यही है समीकरण 1। इसी को हल किया तो बाई का मान रख दे 9 बाई क्या समीकरण 9 माइनस 10y बराबर माइनस के 12। समीकरण 1 है ये। तो रख दीजिए। बाई की जगह पे 3 रख देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9x माइनस 3 है 30 रख दिया। 3 3 है 30, यानी क्या रख देंगे? यानी कि 10 इंटू 3 बराबर माइनस के 12। तो यहाँ पर क्या है? 9x यानी माइनस 30 बराबर माइनस के 12 उधर भेज दीजिए। प्लस के 30 को उधर भेज देंगे, माइनस के 30 को उधर प्लस के हो जाएंगे। 9y कितना आ गया यहाँ पर? यानी कि 30 माइनस 12 कितने बचे यहाँ पर? 18। तो कितना आ गया यहाँ पर? 9x बराबर 18। 9 दूनी 18। तो x का मान निकल के आ गया हमारा 2। कितने? x और y के मान पूछे गए थे। y का मान 3 है और x का मान 2 निकल कर आ गया। अब चलिए अगले पार्ट पर, यानी कि अगले सवाल पर पढ़ते हैं और दूसरे सवाल पर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब तक आप ये समीकरण x और y समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे तो तक आगे सवाल नहीं बना पाएंगे। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। आप हमसे आप नोट कर लीजिए। अगर वीडियो ना समझ में आए आप लोग वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर एक बुक में आप लोगों को ये सवाल मिले जाएंगे। समीकरण वाले हर एक में मिलेंगे। हमने काफी 6 पार्ट थे, 6 पार्ट आप लोगों को हल करके बताएं। जल्दी से नोट कर लीजिए और अगले सवाल पर पढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या दिया गया। दूसरा सवाल देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा सवाल क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो चलिए हल करते हैं। समीकरण 2 दिए गए। दूसरा सवाल है, क्या है दूसरा सवाल, समीकरण दिया गया 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया गया, दूसरा समीकरण दिया 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये समीकरण 2। हमसे पूछा क्या गया, y बराबर mx प्लस 3, ये पूछा गया। तो चलिए ये पूछा गया, इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x और y के मान निकाल लेते हैं, फिर उस पर चलते हैं। तो क्या करेंगे, इस समीकरण से हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करते हैं। पहले यहाँ से x और y के मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या चीज है, हमारा 2 कॉमन है। क्या बचेगा, x माइनस 2y बराबर माइनस के 24, काट दो इसको 12। तो क्या आ गया यहाँ पर, x माइनस 2y बराबर माइनस के 12। तो क्या करेंगे, इस समीकरण से यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकाल लेंगे, इसे भेज दो इस तरफ। क्या करेंगे, x का मान निकल यानी कि प्लस के हो जाएंगे 2y माइनस के 12। यहाँ से x का मान निकल के आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है, x की जगह पे रख देंगे हम कितना, यहाँ पर 2 लिखा है, x की जगह पे रख देंगे यानी कि 2y माइनस के 12 प्लस 3y बराबर 11, यही दिया गया। 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4y माइनस के 24 प्लस 3y बराबर 11। 24 को उधर भेज दीजिए, प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 4 3 7y, 7y बराबर 24 को उधर भेजेंगे 11 प्लस 24। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7y बराबर यानी कि 35, 7 पना 35। तो y का मान कितना निकल गया, 5। कितना निकल गया, y का मान 5 निकल के आ गया। y का मान समीकरण किस में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पे हल करते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है क्या हमारा, 2x, कितना है 2x माइनस 4y और माइनस 24 रख दो यहाँ पर y की जगह पे, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर 2x माइनस 4 इंटू 5 बराबर माइनस के 24, 20 हो गए। कितने हो गए यहाँ पर, 2x माइनस के 20 बराबर माइनस के 24, प्लस के हो गए उधर भेज देंगे। तो कितना हो गया यहाँ पर, 2x बराबर उधर भेज देंगे, कितने होंगे प्लस के यानी कि माइनस के 4 बचेंगे यहाँ पर। तो काट देंगे, 4 दूनी 8, तो x का मान निकल के आ गया माइनस का 2। कितना निकल के आ गया, x का मान माइनस का 2। x और y के मान पता चल गया। हमें पूछा गया y बराबर mx प्लस 3 याद करना है। m का मान पूछा यानी कि सबके मान निकालते हैं। तो क्या गया, y का मान कितना दिया गया, 5 बराबर m का मान नहीं पूछा, x का मान माइनस 2 m प्लस 3। हल करते हैं, 2 को हम 3 को इधर ले लेते हैं, तो कितना आ गया, 3 को 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है हमारा 2। तो क्या निकल के आएगा, 2 बराबर माइनस 2m, काट दिया, कितना 1, कितना आ गया, m का मान निकल गया माइनस 1। यही हमसे मान पूछे गए। तो क्या पूछे गया, y का मान 5 निकल गया, x का मान माइनस 2 निकल गया और m का मान माइनस 1 निकल गया। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।